थर्ड सेशन में आ चुके हैं हम लोग और अभी काफी परफॉर्मेंस बाकी हैं। चलिए तो हम कंटिन्यू करते हैं और आज की नेक्स्ट परफॉर्मर को इनवाइट करते हैं। जया मैम, आप प्लीज आइए और अपनी प्रस्तुति हम सभी के समक्ष रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और शब्दन टीम को गोल्डन जुबली प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप निरंतर गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली मनाए और हम उसके बने, हमारा ये सौभाग्य होगा। आप बिल्कुल। सब विशिष्ट प्रतिभाओं को सुनकर मुझे अपने शब्दों को कविता कहने में संकोच हो रहा है। मैं कुछ दो कविताएं सुनाने की कोशिश कर रही हूँ, यूँ आपको ठीक लगेंगी। पहली कविता है माँ पर। माँ तुम केवल माँ हो, माँ तुम केवल माँ हो, ममता से भरी मिश्री की डली हो, ममता से भरी मिश्री की डली हो, बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट ही तेरे हर दर्द की दवा है, बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट ही तेरे हर दर्द की दवा है, बच्चों के चेहरे की रौनक ही, बच्चों के चेहरे की रौनक ही तेरे मन की सुंदरता है, बढ़ते बच्चों के कदमों में तेरे सपनों की उड़ान है, बच्चों के मन में उभरी कोई टीस, बच्चों के मन में उभरी कोई टीस तेरे अंतर मन को उदास कर देती है, बच्चों की मूक अभिलाषा को, बच्चों की मूक अभिलाषा को तुम स्वतः ही जानती हो। माँ तुम केवल माँ हो, माँ तुम्हारे पास होने का एहसास, माँ तुम्हारे पास होने का एहसास मुझे निडर और निर्भीक बनाता है। मेरे भय को काटने के लिए, मेरे भय को काटने के लिए माँ तुम साक्षात दुर्गा हो, मेरे चेहरे की चमक के लिए माँ तुम साक्षात लक्ष्मी हो, मेरे स्वर में राग भरने के लिए माँ तुम साक्षात सरस्वती हो। माँ तुम केवल माँ हो। माँ एक संस्कार, माँ मुझ में जरूर रोपना, माँ एक संस्कार मुझ में जरूर रोपना, शीर्ष शिखर पर पहुंचने पर भी, शीर्ष शिखर पर पहुंचने पर भी मेरा समर्पण अपने चरणों में ही रखना। माँ तुम केवल माँ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद बहुत करती हूँ आप बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति मैम, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर है, बहुत सुंदर। एक कविता अब हिंदी दिवस पे मैं सुनाना चाहूंगी, तो मैंने एक जी। कविता लिखी थी तो सुनाती हूँ। हिंदी हमारी हिंदी, हिंदी ओ मेरी भाषा हिंदी, तू चिर पुराण तू चिर नवीन, तू चिर पुराण तू चिर नवीन, नित नव यौवन से आच्छादित, जन जन की वीणा में क्रीड़ा कर, नित नई कहानी कहती तुम। हिंदी ओ मेरी भाषा, तू चिर पुराण तू चिर नवीन, भाषा के हरिश्चंद्र, भाषा के हरिश्चंद्र तेरे मस्तक की शोभा है, अज्ञे की कविता ने तुझको एक नया कलेवर दे डाला, तेरे वैभव का परचम तो, तेरे वैभव का परचम तो चहुं ओर निराला ने फहराया। हिंदी ओ मेरी भाषा, तू चिर पुराण तू चिर नवीन, मैथिली शरण की यशोधरा, मैथिली शरण की यशोधरा तेरे वैभव में विकसित है, या हो प्रसाद की कामायनी, अभिषेक प्रभा की धारा से नित नूतन गीत सुनाती है, तेरे वर्णों का आश्रय ले, तेरे वर्णों का आश्रय ले, महादेवी ने कई रेखा चित्र खींच डाले, तेरे रंग रूप की कूची से नित नव श्रृंगार प्रकृति का कर डाला सुमित्रा नंदन ने, अपने अंचल की हर बोली, अपने अंचल की हर बोली अपनी माँ के आगे नतमस्तक है, मानस हो तुलसी का, मानस हो तुलसी का, सूर सागर सूरदास का हो, दोहे कबीर रहीम के हो, देते सदा सीख सबको, आंचल की छाया ले तेरी, आंचल की छाया ले तेरी, माँ भारती का वैभव लिखने को नित नए कवि जन्मते हैं, तेरे वैभव की स्याही में अपनी कलम डुबोते हैं। हिंदी ओ मेरी भाषा हिंदी, तू चिर पुराण तू चिर नवीन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। हिंदी पर कविता दी, और वो बस मैं यही कहूंगी, न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदी भाषा लिए हिंदुस्तानी हैं,
हम हिंदी भाषा लिए हिंदुस्तानी है। तो बहुत सुंदर हिंदी पर भी अपनी रचना पढ़ी, क्योंकि हमारी कहीं भी चले जाएं पर हमारी जो भाषा हिंदी है इतनी मधुर, इतनी सुंदर, उसको हम छोड़ नहीं पाते हैं और छोड़ना भी नहीं चाहिए। मैं कहती हूँ कहीं विदेश में रहें, देश में रहें, अपनी भाषा से हमेशा जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि सब कुछ हमारी भाषा ने ही हमें दिया है। तो जया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। आपकी कविता सुनकर मैंने भी एक लिखी थी, तो 2 लाइनें सिर्फ उसमें कहूंगा। शिष्टाचार है मिलती, पागलपन नहीं मिलता। शिष्टाचार है मिलती, पागलपन नहीं मिलता। गैरों की बोली में अपनापन नहीं मिलता। तो अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए मैं सतेन सर को बुलाना चाहूंगी। सतेन सर, आप प्लीज आइए और अपनी प्रस्तुति हम सबके समक्ष रखिए। सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ 50वें एपिसोड के लिए, और मंच पर उपस्थित विद्वता को मेरा नमन। एक छोटी सी कविता जो आज 50वीं वर्षगांठ के लिए लिखी थी। शब्द इनकी कोशिशों को, ऊर्जा को है नमन, जैन जिससे हैं जुड़े, विश्वास उमा और अमन। चावला जी का चुटीला सार गर्वित काव्य रस, क्या बात जा है। की रचनाओं में देखा झूमता है बाल रस। माफ कीजिएगा, जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया वही लिखने की कोशिश की। बिल्कुल। नील पदम के काव्य में वीर रस का ओज है, रोशनी है गांव की और एक गहनतम सोच है। रत्ना जी की रचनाओं में दर्शन और सुदर्शन है, नंदिनी जी की बातों में एक सामाजिक दर्पण है। शैलेश का दृढ़ शैल सा उद्घोषकों की श्रृंखला, जो हर 2-3 एपिसोड के बाद जो है उद्घोषक बदलते रहे, उसको उसको लिखा कि शैलेश का दृढ़ शैल सा उद्घोषकों की श्रृंखला, हौले हौले बढ़ रहा है काव्य का यह सिलसिला। आरंभ नित्या से हुआ, आरंभ नित्या से हुआ, आकांक्षा से पथ गमन। शब्द इनकी कोशिशों को, ऊर्जा को है नमन। और अंतिम बंद। आलोक की गजलें जहां राजीव के प्रिय गीत हैं, चिंतन जहां गणेश का है और नारद श्री हरीश है। नारद मतलब पत्रकार, हरीश जी शायद आज नहीं जुड़े हैं। जी। है जहां ममता की वाणी, मीनू का मंथन मनन है। यात्रा बढ़ती रही या देखी पूजा की लगन है। पूजा जी शायद आज नहीं जुड़ी हैं। श्वेता जी की बेधड़क, श्वेता जी हैं मंच पर, देखा था मैंने। अभी श्वेता आए। जी की बेधड़क आवाज जहां पर गूंजती, और सारिका जी की कविता दर्द सबका गूंथती। स्वर बहुत जिनके सुरीले, वो दोनों है आकांक्षा, और नमन उनको भी है जिनको नहीं मैं जानता। जो लोग नए जुड़े हैं उनको नमन। शनिवार की हर शाम को होता जहां है मन मगन, शब्द इनकी कोशिशों को, ऊर्जा को है नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, बहुत 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 सुंदर। बढ़िया से। सर ये बहुत शायद सुंदर, बहुत सफेद भाई, सुंदर प्रस्तुति। अगर चाहे तो इनसे कोई छोटा सा गीत और हो जाए। एक गीत मैंने लिखा था, तो उसको मैं 3 बंद हैं छोटे छोटे, अगर मंच बिल्कुल इजाजत स्वागत है। देता है। बिल्कुल और बिल्कुल। लय में जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अश्रु तो दिखते नहीं और देखते हो हर्ष को, क्यों नहीं तुम देख पाते दर्द और संघर्ष को। मात्र मानक हो जहां यदि संकलित धन संपदा, और सुनने को न कोई हो जहां मन की व्यथा। हो सुलभ जीवन जहां पर, और हो अति भव्यता, आधुनिकता से अलंकृत हो जहां यदि नग्नता। धिक्कारता हूं मैं हृदय से ऐसे हर एक स्वर्ग को, क्यों नहीं तुम देख पाते दर्द और संघर्ष को। बहुत। और अग्रिम बंद। होश ना हो सभ्यता का, बोध ना कर्तव्य का, जो करे सेवन बहुत हर रोज मादक द्रव्य का। हो जिसे एहसास ना कुछ जब किसी के दर्द का,
बात करने का सलीका हो बड़ा कम जर्फ सा, जो न समझे शब्द और संवेदना ना अर्थ को, धिक्कारता हूं मैं हृदय से ऐसे हर एक व्यक्ति को। और अंतिम बंद, कौन समझे मौन को यदि शोर अति प्रत्यक्ष है, मौन ही तो आत्मा का एक अकेला पक्ष है। क्यों सघन एक रिक्तता सी और अंधेरा कच्छ है, सत्य को जुठला के जाने फूलता क्यों वृक्ष है, सत्य को जुठला के जाने फूलता क्यों वृक्ष है। क्यों पराजित कर रहे हो हर सधे संदर्भ को, क्यों नहीं तुम देख पाते दर्द और संघर्ष को, अश्रु तो दिखते नहीं और देखते हो हर्ष को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत सुंदर सुंदर सत्येंद्र सर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत सम्मान में 2 लाइन कहना चाहूंगा। जी अगर वो दें कि उठे जब जब भी कलम, उठे जब जब भी कलम, यह ध्यान रहना चाहिए, उठे जब जब भी कलम, यह ध्यान रहना चाहिए, भाव जनहित सृजन में, भाव जनहित सृजन में सर्वोच्च रहना चाहिए, सर्वोच्च रहना चाहिए, उठे जब जब भी कलम, यह ध्यान। आपको बहुत ही सुंदर, इतनी बढ़िया शब्द, रियली आई एम thankful to you and joining this group, that I am getting the feelings of the person who are really contributing a lot for this community. चलिए इसी के साथ प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं और बुलाते हैं अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को। विवेक सर, आप प्लीज आइए और अपनी प्रस्तुति हम सबके समक्ष रखिए। बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को। जी। और सर्वप्रथम मैं शब्द माइक मंच के 50वें स्वर्ण जयंती की ढेर सारी हम सभी को शुभकामनाएं एवं बधाइयां। आपको और भी। मैं एक शब्द या माइक के लिए एक मेरी छोटी सी रचना है, उसको प्रस्तुत करना चाहूंगा। हो सिलसिला चलता रहे निर्बाध इस सत्संग का, आभान किंचित भी मलिन हो, आभान किंचित भी मलिन हो शब्द माइक मंच का, आभान किंचित भी मलिन हो शब्द माइक मंच का। प्रेम का सौहार्द का, प्रेम का सौहार्द का, विश्वास का परिवार है, एकता अखंड रहे शब्द माइक मंच का। विद्वान रचनाकार का संगम सुनो मिलता यहाँ, नव कलम लहरा रही परचम सुनो दिखता यहाँ। काव्य प्रेमी जन यहाँ पर काव्य वर्षा कर रहे हैं, सार्थक देकर समीक्षा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। शब्द की देवी करूं आराधना, सुर ज्ञान लय सेवी करूं आराधना। विनती है कर को जोड़ करके सुन मातु मेरी प्रार्थना, उत्कर्ष बढ़ता ही रहे सब क्लेश मिटता भी रहे, संघर्ष पथ जो भी चले सभी को उर लगाता ही रहे। इस तरह से मंच को समृद्धियां मिलती रहें, इस तरह से मंच को समृद्धियां मिलती रहें। छोटी बड़ी सारी कलम, छोटी बड़ी सारी कलम बस सिद्धियां लिखती रहें, बस सिद्धियां लिखती रहें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत। तो चलिए बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की तरफ। आज की परफॉर्मेंस जो अगली होगी उसके लिए मैं आलोक सर को बुलाना चाहूंगी। आलोक सर, आप प्लीज आइए और अपनी प्रस्तुति हम सबके समक्ष रखिए। धन्यवाद आप सभी का। और सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत बहुत बधाई दिल से। हमने ये 50 एपिसोड पूरे किए और गोल्डन जुबली बना रहे हैं, हो सकता है 100 शतक भी बनाएंगे आगे चल के। बिल्कुल और बिल्कुल। मैं अपने 49वें एपिसोड पे जो मैंने कुछ सुना रहा था उसी को ही मैं आगे बढ़ाता हूँ और बहुत छोटे सी बातों में ही अपनी कविता या
अपने जो मेरे दर्शन है उसको मैं खत्म करूंगा दोहों के हिसाब से। तो मेरे दोहे जो दर्शन है उसी में ही से ही मैं आपको कुछ अपने चुनिंदा दोहे अब प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि किया जतन से बाप ने थोड़ा सामान सहेज, किया जतन से बाप ने थोड़ा सामान सहेज, फिर भी बलि चढ़ गई जब मिला ना उन्हें दहेज, फिर भी बलि चढ़ गई जब मिला ना उन्हें दहेज। और हम अपने अंदर के मन को नहीं जान पाते हैं, उस पर क्या एक बहुत छोटा सा दोहा है कि जिसने जब ये जान लिया अपने अंदर का भेद, जिसने जब ये जान लिया अपने अंदर का भेद, कि पार नहीं हो सकता कोई जब हो नाव में छेद, कि पार नहीं हो सकता कोई जब हो नाव में छेद। और अभी बड़ा पूरे भारतवर्ष में राम जन्मभूमि के लिए चल रहा है, तो मेरा कुछ अलग ही है मत। मैंने पहले भी 49वें एपिसोड में भी एक बात कही थी और इसमें भी मैं कुछ अलग से, अगर मेरी भावनाएं पहुंच जाएं तो मैं बहुत ही अपने आप को कृतज्ञ समझूंगा कि दोनों दीन के दुख हरे हैं और दोनों की शान अजीम, दोनों दीन के दुख हरे हैं, दोनों की शान अजीम, मस्जिद में रहे राम या फिर मंदिर में रहे रहीम, मस्जिद में रहे राम या फिर मंदिर में रहे रहीम। और इसी को ही आगे बढ़ाते हुए कि दुख पड़े तो सब जपें, सुख में करे न याद, दुख पड़े तो सब जपें, सुख में करे न याद, इसी बात को सोचकर अंदर मूरत उदास। और माँ पे बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, मैं अपनी 2 पंक्तियों में कुछ कहना चाहता हूँ कि सहती रहती जुल्म अपने पर, उसमें भी तो है जान, सहती रहती जुल्म अपने पर, उसमें भी तो है जान, है वो भी किसी की बेटी बहन या फिर किसी की माँ, है वो भी किसी की बेटी बहन या फिर किसी की माँ। और थोड़ा सा जैसे कि अभी नंदिनी जी बैठी हुई है बहुत दूर, और हमारे विजय प्रकाश साहब बहुत दूर बैठे हुए हैं, मगर ये तो पेरेंट्स हैं जो अभी हम लोग से दूर है। जब बच्चे दूर हो जाते हैं तो उनके लिए मैंने कुछ कहा है कि वो बैठा परदेश में सब कुछ भूले भाल, वो बैठा परदेश में सब कुछ भूले भाल, और बूढ़ी अखियां तक रही कब आओगे लाल, बूढ़ी अखियां तक रही कब आओगे लाल। और जैसा विजय प्रकाश जी ने पाप और पुण्य के समझाने की कोशिश की थी, मैंने अपनी 2 लाइन में थोड़ी सी कोशिश की है कि पाप पुण्य के फेर में फंसे रहे जीवन भर, पाप पुण्य के फेर में फंसे रहे जीवन भर, और छोटी छोटी खुशियों को कर गए इधर उधर, छोटी छोटी खुशियों को कर गए इधर उधर। और कटाक्ष है हमारी सरकार के ऊपर भी कि सूखी धरती प्यासी आंखें, सूखी धरती प्यासी आंखें, भूखे पेट कई सवाल, सूखी धरती प्यासी आंखें, भूखे पेट कई सवाल, दिल्ली तो बहरी भई अब किससे कहें हाल, दिल्ली तो बहरी भई अब किससे कहें हाल। और लड़ने से कुछ हासिल नहीं, लड़ने से कुछ हासिल नहीं, क्या तेरा क्या मेरा, लड़ने से कुछ हासिल नहीं, क्या तेरा क्या मेरा। और जिस दिन खुले आंख जब तब समझो भया सवेरा। और ये सारी बातों को कहते हुए बस मैं एक 2 लाइन में अपने ये दोहे दर्शनों को खत्म करता हूँ कि मैंने कह दी सब बातें अपनी तरफ से साफ, मैंने कह दी सब बातें अपनी तरफ से साफ, तुम समझो या ना समझो अल्लाह करे माफ, अल्लाह करे माफ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आलोक जी, आपने बहुत सुंदर दोहों की रचना की है, अलग अलग विषयों को बांधा है, दहेज पर बांधा और अन्य विषयों को, यथार्थ चित्रण समाज का, बहुत सुंदर दोहे आपने प्रस्तुत किए और बहुत बहुत आभार। और आपके लिए एक पंक्तियां मैं भी कहना चाहूंगी कि मन के सुंदर होने से ही तन की सुंदरता होगी, मन के सुंदर होने से ही तन की सुंदरता होगी, जिसका मन असुंदर होगा उसका तन निश्चित रोगी, जिसका मन असुंदर निश्चित रोगी। बहुत तो बहुत सुंदर प्रस्तुत किए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा।